शायद कांग्रेस की असम में सबसे बड़ी गलती थी कि हिमंता बिस्वा शर्मा को ये माहौल दे देना कि वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। वो असम को इन एंड थ्रू समझते हैं, दोनों पार्टियों के नेताओं को समझ रहे हैं, और जब से वो गए हैं कांग्रेस को खत्म करने के लिए एक निजी कोशिश के तहत वो ऐसा लगता है कि कर रहे हैं। लेकिन आपने वो गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब में जो किस्सा लिखा है, जिसमें वो लिखते हैं कि सोनिया गांधी के कहने पर गुलाम नबी आजाद लगभग तैयारी कर चुके थे, क्योंकि उनके साथ ज्यादा विधायक थे हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ, तो तरुण गोगोई को हटा करके इनको मुख्यमंत्री बनाने की पर कांग्रेस विचार कर रही थी, पर राहुल गांधी ने वीटो कर दिया क्योंकि उनके गौरव गोगोई से अच्छे संबंध थे। जी बिल्कुल सही बात है। और ये सिर्फ गुलाम नबी आजाद की बात नहीं है। अगर आप इंडिया टुडे मैगजीन उस समय में उठा के देखेंगे, गुलाम नबी की किताब तो अब आया है, उसी समय हमने लिखा था कि कितने सारे मेल्स गौरव गोगोई ने भेजा था। गौरव गोगोई और राहुल गांधी के जो संबंध उभरे, क्योंकि दोनों के जो थिंकिंग प्रोसेस है उनमें सिमिलैरिटीज थे, और गौरव गोगोई उस समय भी लो प्रोफाइल रहते थे। वो जो जितना ब्रीफ उन्हें दिया जाता था उतना ही काम करते थे, तो ऐसे लोगों को राहुल गांधी पसंद करते हैं, और एक रिश्ता बन गया था। और गौरव गोगोई ने ये राहुल गांधी को कन्विंस कर दिया कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने कैसे उनके पिताजी को हटाने की साजिश में जुट गए थे। पुराने जितने भी उनके हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर एलिगेशंस थे, उन बातों पे भी आप है अभी? जी मैं सुन पा रहा हूँ। उन बातों पे भी राहुल गांधी थोड़ा सा नाराज थे, तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया था कि उन्हें किसी भी हालत में, चाहे वो चले जाए, कुछ भी हो जाए। और राहुल गांधी की ये ट्रेट अभी भी है। अगर आप ये सोचते हैं कि राहुल गांधी पे प्रियंका गांधी हावी हो सकती है या सोनिया गांधी हावी हो सकती है, ये बिल्कुल असंभव है। राहुल गांधी जो सोचता है, जिस बात पे वो कन्विंस होता है, वो चेंज करना किसी के बस में नहीं है कांग्रेस में। ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग फार्म और वो स्टेडी रहते हैं। और कई दफा, क्योंकि पॉलिटिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, और कई दफा वो गलत भी साबित होते हैं। लेकिन जैसे भी है, वो उनका ट्रेट है, उनका समझ है। आप कुछ लॉजिक में वो सही बैठते हैं, कुछ लॉजिक में वो गलत बैठते हैं। ब्रीफली बता देता हूं कि गुलाम नबी आजाद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जो बात लिखी है, उसमें वो लिखते हैं कि उनको फोन आया सोनिया गांधी का अहमद पटेल के जरिए, 2014 जून जुलाई की बात है, और उनसे कहा गया कि आप जो है दिल्ली आ जाइए, और असम में क्राइसिस हो गया है, और ये पता चला कि वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा के पीछे ज्यादा विधायकों का समर्थन हो गया है बजाय मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के। तो उन्होंने दोनों पक्षों को अपने विधायकों के साथ दिल्ली आने को कहा। गुलाम नबी आजाद लिखते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा 40-50 एमएलए लेकर के दिल्ली पहुंचे। उन्होंने तरुण गोगोई से भी आने को कहा था, तो तरुण गोगोई ने अपने 7 विधायकों को दिल्ली भेजा। 10 विधायक और पहुंचे दिल्ली, जिनका कहना था कि आला कमान जो फैसला करेगा हम वो मानेंगे, हम किसी खेमे में नहीं है। तो आजाद ने सब आंकड़े नोट किए और फिर जाकर के सोनिया को बताया कि हिमंता बिस्वा शर्मा के पास बहुमत है। तो सोनिया गांधी ने आजाद से कहा कि आप असम जाइए और वहां जो नेता चुना जाए, यानी विधायक दल जिसको चुने, यानी जिसके पास बहुमत है, उसे सीएम बनाइए। जब उन्हें असम जाना था, उससे एक दिन पहले रात 8 बजे राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद को फोन किया और उनको कहा कि मुझे पता चला कि आप मुख्यमंत्री को बदलने वाले हैं असम में। उन्होंने कहा, बोले आप प्लान को कैंसिल करिए, कोई असम नहीं जाएगा। इसके बाद गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी से मिलने उनके घर पहुंचे, तो वहां उन्होंने देखा कि राहुल गांधी के साथ तरुण गोगोई और इस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष असम में गौरव गोगोई वहां बैठे हुए हैं, उनके सुपुत्र तरुण गोगोई के। और राहुल ने गुलाम नबी आजाद से कहा कि मैंने सुना है कि आप लोग इनको, यू आर गिविंग देम ट्रबल्स, आप उन्हें तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मुझे जो काम दिया गया मैं तो वही कर रहा हूं, और आप सोच करके बता दीजिए कि क्या करना है, मुख्यमंत्री बदलना है कि नहीं। तो राहुल ने कहा कि सोचना क्या है, अभी जो मुख्यमंत्री है वही रहेगा। आजाद ने बहुत स्पष्टता से कहा कि फिर हिमंता बिस्वा शर्मा पार्टी छोड़ देंगे। राहुल गांधी इस पर कहते हैं कि जाने दो उसको आरएसएस में। ये गुलाम नबी आजाद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है।